नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल सबको। अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशीष पांडे। जो साइंस की सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम आज देखेंगे कंकाल तंत्र का सेकंड पार्ट। चूंकि कंकाल तंत्र का जो पहला पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अस्थि, उपास्थि और उसमें हमने अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन तक हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने खोपड़ी की अस्थियां, पसलियों की अस्थियां, मेरुदंड की अस्थियां और आपकी उरोस्थि यानी स्टर्नम, इन सबको डिस्कस कर लिया है। अर्थात हम 80 हड्डियों को पढ़ चुके हैं। मैंने क्या बोला था आपके कि आपके अक्षीय कंकाल में टोटल 80 हड्डियों का एक जाल होता है। ठीक है, आज जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो रहेगा उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल जिसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर। ओके, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, चलिए अब देखिए, मैंने इसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे अग्रपाद, ठीक है, फोर लिम्स, और पश्चपाद, हिंड लिम्स, या इन्हें आप अपनी भाषा में हाथ और पैर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो उपांगी कंकाल है इसमें अग्रपाद और पश्चपाद की हड्डियां आती हैं और इसमें टोटल 120 हड्डियां यानी 120 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए 120 अस्थियां किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं यही हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अग्रपाद यानी हाथों की अस्थियों के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शरीर में सबसे अधिक संख्या में हड्डियां कहां पर पाई जाती हैं, तो आप कह सकते हैं हाथों की हड्डियां, लेकिन पैरों की हड्डियां भी सेम संख्या में होती हैं। हाथों और पैरों में मिला करके प्रत्येक में 30 अस्थियों का एक संरचना होती है, 30 अस्थियों की। और हमारे हाथ और पैर मिला कितने होते हैं, लगभग 4, तो 30 चौके 120, यानी 2 हाथ और 2 पैर मिला के 120 अस्थियों की संरचना होती है। अब इनके नाम पूछता है हमको, वही हमको नाम जो है यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब देखिए हाथों की जो पहली हड्डी होती है उसे कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं। नाम याद रखना बच्चों, ह्यूमरस इसे कहते हैं, ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारी सिंगल हड्डी होती है, एक। अब देखिए ह्यूमरस है कहाँ पे, ये आपका जो बाइसेप और ट्राइसेप, ये वाला भाग जो है। ठीक है, कहेंगे कि गुरुजी अपने बाइसेप दिखा रहे हैं हमको, यार बाइसेप अब है नहीं अभी फिलहाल, बट ये जो है, ये जो हमारा कंध, ये हाथ है ना, हाथ का ऊपरी हिस्सा, यही हमारा क्या है, ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस दोनों मिला कितना होता है, एक हड्डी होती है। अब देखिए सपोज, अब इसके जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट को भी हमको देखना नहीं है। जब हम हाथ सामने करेंगे, माने ये जो हाथ की हड्डी होती है, ये वाली सामने की हड्डी, और जब हम हाथ पलटेंगे ऐसे, ये हड्डी दोनों अलग अलग होती है। तो जब हम हाथ अपना फैलाते हैं, माने किसी से कुछ मांगने के लिए, तो जो हड्डी आती है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। यहाँ पे आपको हड्डी का नाम याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हड्डी का नाम पूछता है कि रेडियस को अस्थि होती है, तो उसमें देगा ऑप्शन हाथ की, पैर की, मस्तिष्क की, कान की। तो आपको याद रखना है यहाँ पे रेडियस एक। अब जो अगला है थर्ड, वो है आपका अल्ना, रेडियस और अल्ना। ठीक है, ये भी एक हड्डी होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने आगे जब देखेंगे आप, तो यहाँ पे कलाई की बात आती है। ठीक है, कलाई, कलाई की बात आती है। चौथा जो है इसे बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स जो होता है, कार्पल्स में कितनी हड्डियां होती है, 5। ठीक है, कार्पल्स में 5। और आपका जो पांचवा है, अब इस कार्पल से जुड़ी, इस कार्पल से जुड़ी हमारी 5 उंगलियां। ठीक है, 5 उंगलियां, इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स
ये होती हैं 5। ठीक है, मेटाकार्पल्स 5। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। मेटाकार्पस हो गया। छठा देख लेते हैं, जो छठवां है। अब देखिए मेटाकार्पस जो हमारी ये 5 उंगलियों की जो संख्या है, यहाँ पे जोड़ते हैं फ्लेंजेस। फ्लेंजेस क्या है? देखिए हम अपनी उंगलियों को 3 जगह से मोड़ सकते हैं। जैसे देखिए ये उंगली है तो हमारी उंगली 1, 2 और 3 जगह से मुड़ सकती है ना, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं फ्लेंजेस। क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 हो गए, प्लस अंगूठे में 2। अंगूठा हम 3 जगह से नहीं फोल्ड कर सकते, 2 जगह से फोल्ड करते हैं, 1 और 2। तो कितने फ्लेंजेस हो गए हमारे? फ्लेंजेस की संख्या होती है 14। ठीक है, फ्लेंजेस संख्या 14। ठीक है, तो माने ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस, ये हमारे पूरे जो है हाथ की हड्डियां होती है। इसको काउंट कर लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 17, 5, 22 और यहाँ पे जो 5 लिखा है ये होगा 8। 22 और 8 30। ध्यान दीजिएगा, जो कार्पल्स हैं, ये जो कलाई की हड्डियां होती है ना, तो कलाई की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, एक बार काउंट कर लीजिए। 8, 5, 13, 14, 15, 16। 16 और 14 कितना? 30। कहने का मतलब 30 हड्डियों की संरचना किसमें होती है? हाथों में। ठीक है, इसे याद रखिए। हड्डियों का नाम आपको याद रखना है। नंबरिंग नहीं पूछता यहाँ पे नाम पूछता है। तो ह्यूमरस क्या है? इसे हिंदी में बोलते हैं प्रगंडिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रगंडिका। प्रगंडिका। ठीक है, कहते हैं ना हाथ में कितना बल है, तो जो ये बाहु है, बाहु को ही क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस और फिर रेडियस सामने की हड्डी है, अल्ना जो है इसके बैक की हड्डी है, कार्पल्स कलाई की हड्डियां होती हैं, और मेटाकार्पल्स 5 उंगलियां आपकी और उनके जुड़े फ्लेंजेस। ओके, तो 30 हड्डियों की संख्या होती है हाथ में। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो आपको हाथ या पैर अगर ऑप्शन रहेगा तो आप दोनों में से किसी को भी आप ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ा जाए। अब आइए देखते हैं आपके पैरों की हड्डियों के बारे में। पैरों की अस्थियां या पैरों की हड्डियां। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें पैरों की अस्थियां होती हैं, ये भी 30 होती हैं। इनमें कैसे हम देखेंगे? जो पहली हड्डी है क्या उसे बोलेंगे? फीमर। क्या बोलेंगे? फीमर। फीमर से आपको ध्यान देना चाहिए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मैंने अभी इसके पहले बताया था आपको, कान की जो हड्डी है स्टेपीस, वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी या सबसे छोटी अस्थि होती है। लेकिन फीमर जो है जांघ में होती है। ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में, माने आपके थाइज में। ये शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, इसकी संख्या होती है 1। अब इसके बाद जो नंबर 2 आएगा वो है घुटना। घुटना क्या बोलते हैं इसे? घुटने को पैटेला बोलते हैं। ठीक है, घुटने बोलते हैं पैटेला। ये भी संख्या में 1 होती है। ठीक है, पैटेला माने 1 हड्डी। थर्ड आपका क्या है? अब देखिए, जैसे हमने कहा कि हाथ में ये सामने की हड्डी है रेडियस, पीछे की हड्डी है अल्ना, उसी प्रकार यहाँ हमारे पैरों में जो सामने की हड्डी है वो है टीबियो। टीबियो भी होती है 1 हड्डी। देखो बच्चों, पहले क्या होता था? पहले 10वीं में जो बोर्ड की एग्जाम होते थे, बोर्ड के, तो उसमें प्रैक्टिकल होता था, तो मेढक का जो है डिसेक्शन होता था मेढक का। उससे क्या होता था? जो मनुष्य की हड्डियां होती है ना हाथों पैरों की, सेम वही अस्थियां होती हैं किसकी? मेढक की। बट अब आजकल तो कोई इसका इंपॉर्टेंस रह ही नहीं गया है, तो हमको मालूम चलता नहीं। वरना अगर एक बार मेढक का अगर डिसेक्शन कर लिया जाए तो हम जान जाएंगे यहाँ की जो हड्डी हमारी वही मेढक की भी होती है। तो मेढक के पश्चपाद की हड्डी को टीबियो कहते हैं, और इसका जो पिछला वाला भाग है वो है फीबुला। क्या है? फीबुला। ये भी 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपने वहां पढ़ा कार्पल्स, क से कार्पल, क से कलाई। अब यहाँ पढ़ेंगे ट से टार्सल, ट से टांग। टांग होती है ना, तो जो टांग है तो इसको बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलते हैं? टार्सल्स। टार्सल्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है 5। ठीक है, अब टार्सल से जुड़े मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स ये भी कितने होते हैं? 5। और यहाँ पे जुड़े फ्लैंजेस।
ये भी 14, ठीक है। भले हमारी उंगलियां छोटी होती है पैरों की, लेकिन उनमें भी 3 जोड़ होते हैं। तो इसको एक बार हम लोग फिर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 4 5 9 9 9 5 14 14 14 28, ठीक है। तो यहाँ पे टार्सल जो है इसको 7 करेंगे, ठीक है। कितनी होती है? 7। माने कार्पल्स जो होती है 8 होती है और टार्सल जो होती है 7 होती है, ठीक है। क्या भी थोड़ी काउंटिंग मिस्टेक होती है। तो अब जोड़ लेते हैं। फीमर 1, पैटला 2, टीबियो 3, फिबुला 4, टार्सल्स 7, 7 4 11, 11 5 16 और 14 कितना? 30। क्लियर बच्चों? याद रखो आपसे क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा? फीमर से आएगा। जांघ की हड्डी होती है, कहाँ होती है? जांघ में, सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की। और टीबियो और फिबुला, इन तीनों को आपको याद रखना है। फीमर, टीबियो, फिबुला ये होती है पैर की, और ह्यूमरस रेडियस अल्ना होती कहाँ की? हाथ की। क्लियर? अब देखो बच्चों, हमने कितना बोला? 120 ना, 2 हाथ 2 पैर, 120 और 80, 120 और 80 कितने हो गए हमारे? 200। अब 200 के बाद बची 6 हड्डियां। 6 हड्डियां गई कहाँ, वो हमको देखना है, ठीक है। अब इन 6 हड्डियों को हम पढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट में, जिसका नाम है गिर्डल्स या मेखला। अब 6 हड्डियां कहाँ मिलेंगी हमको? मेखला मिलेंगी। मेखलाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली है अंश मेखला। अंश मेखला, अंश मेखला यानी क्या? हाथों को कंधों से जोड़ती है। अब जो अंश मेखला है इसमें होती है 4 हड्डियां। कौन सी होती हैं? 4 हड्डियां। 4 हड्डियों में इसमें जो होती है, ये संरचना है इसकी, ठीक है। जो कंधे की हड्डी है इसको बोलते हैं स्कैपुला। याद रखिएगा नाम, इसे बोलते हैं स्कंधास्थि। स्कंधास्थि माने स्कंध माने क्या? कंधे की अस्थि। क्या बोलते हैं इसे? स्कंधास्थि माने स्कैपुला, ठीक है। और ये बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल माने क्या? हंसुली। क्लेविकल माने क्या? हंसुली। टोटल 4 हड्डियां होती हैं। कहां पे? अंश मेखला में। अंश मेखला को बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल। ध्यान दीजिएगा, 4 हड्डियों का एक होता है संरचना। किसमें? अंश मेखला में। अंश मेखला क्या है? हाथों को किससे? कंधों से कनेक्ट करती है। इसमें 4 हड्डियां होती हैं, जो होती हैं क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक। और इसमें टोटल कितनी? 4 हड्डियां होती हैं। कौन सी मेखला में? अंश मेखला में। क्लियर? अब जो दूसरी मेखला है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो दूसरी मेखला है वो है कौन सी? वो है श्रोणि मेखला। कौन सी? श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला यानी पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। अब जो श्रोणि मेखला पेल्विक ग्रिडल है, पेल्विक ग्रिडल की खासियत ये है कि ये कूल्हों को, कूल्हे माने क्या? कमर का निचला भाग, कूल्हों को नितंबों से जोड़ती है, माने आपके हिप से जोड़ती है। और इसमें जो है कितनी हड्डियां होती हैं? 2 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती हैं? 2 हड्डियां। और ये 2 हड्डियां जो होती हैं ये क्या होती हैं? मूवेबल नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मूवेबल नहीं होती है, अर्थात ये क्या? मुड़ नहीं पाती, ठीक है। मूवेबल नहीं होती है, मतलब ये हल्के सी जो है, हल्का सा बस हिलती जुलती है, मूव नहीं कर। कमर के आप जब हिलाते हैं तो कमर का निचला हिस्सा ऊपरी से जो है हिलता है, बट जो ये हड्डियां नहीं हिलती, ठीक है। तो माने अंश मेखला में 4 हड्डियां, श्रोणि मेखला में 2 हड्डियां। क्लियर? अब देखिए, ये पूरा हमारे 6 हड्डियों का एक बात हो गई हमारी। अब 200 और 6 टोटल कितनी? 206 हड्डियां हो गई हमारी। तो हमारी जितनी भी अस्थियां जिन जिन अंगों में सिचुएटेड हैं, हमने उनकी संरचना, उनके नाम आपको डिस्क्राइब कर दिए। ये हमारा जो है हड्डियों वाला चैप्टर जो है यहाँ पे ये खत्म होगा, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम ज्वाइंट यानी संधि को लेकर। ज्वाइंट से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा हम ज्वाइंट देख लें, बस थोड़ा सा हम ज्वाइंट देख लें।
ज्वाइंट माने संधि, ज्वाइंट्स माने क्या, जोड़, जिन्हें हम बोलते हैं जोड़ या संधि बोलते हैं। आप देखते हो ना ज्वाइंट में जब पेन होता है तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया का रोग। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लिगामेंट है वो सूख जाता है। लिगामेंट क्या होता है? सूख जाता है। ठीक है, चलिए अब जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं पूर्ण, पूर्ण माने क्या, कंप्लीट, और एक होते हैं अपूर्ण। ठीक है, एक होता है पूर्ण संधि, एक होता है अपूर्ण संधि। अब जो पूर्ण संधि होती है, इसमें जो पहली संधि होती है उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसे कहते हैं हिंदी में बड़ा अजीब नाम है इसका, कद्दुक खल्लिका संधि, कद्दुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब देखिए जो हमारी मजबूत और बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं वहां पर ये ज्वाइंट होता है। ये दो जगह विशेष होता है, हाथों के जोड़ की हड्डियों में माने कंधे वाले जोड़ में और कूल्हे वाले जोड़ में, ध्यान दीजिएगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वह ज्वाइंट है जिसमें अपनी हम जोड़, जिसमें हड्डियों को हम 90 डिग्री नहीं 360 डिग्री पूरा मूव करा सके, उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, जैसे देखिए हम अपने हाथों को क्रिकेट खेलते होंगे तो हम जो है पूरा आ करके ऐसे पूरा, देखिए बॉलिंग करते हैं ना हम लोग, और हमारे पैर को भी पूरा अपना हम यहाँ से कूल्हे के हिस्से से पूरा से घुमा सकते हैं। साउथ फिल्म में देखते होंगे हीरो आता है और हल्के से जो है धूल में ऐसे करता है तो पूरा जो धूल उड़ती है और गुंडा जो है उड़ जाते हैं गुंडे। ठीक है, वो केवल फूंकता है तो तमाम चीजें होती है वहां पे, उसकी बात तो करनी नहीं। खैर, तो जो कद्दुक खल्लिका संधि इसमें क्या है, जिसमें हमारे कंधे और कूल्हे के जोड़ होते हैं, माने पैरों की संधियां, इसमें पूरा 360 डिग्री हम घुमा लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होती हैं, कंधों में और पैरों की संधियां। पैरों माने कहाँ, जहां पे आपकी थाई जो है ऊपर जुड़ी है, कहां पे, आपके कमर के हिस्से में। ठीक है, दूसरी बात, अब जो इसमें एक संधि और है। ठीक है, कुछ संधियां होती है जो अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण कैसे, अपूर्ण संधियों की अगर बात करेंगे हम तो अपूर्ण संधियों में अब देखिए वो भी इसी के प्रकार होती है कुछ संधियां, लेकिन उससे थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंस होता है। जैसे अंगूठे की संधियां, अंगूठे की संधि, ये देखिए अंगूठा हमारा है, कहते हैं ठेंगा दिखाना, अंगूठे को अपने इधर तो हम बड़ा एकदम इजीली मूव करा ले रहे हैं, लेकिन जब नीचे जाना होता है तो हमको दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब ये जो है क्या, ये नीचे तो जाता है लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाता है नीचे। ये भी संधि कौन सी है, अपूर्ण संधि, माने अंगूठे की संधियां। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, अपूर्ण संधि। ठीक है, दूसरी बात, अब एक होती है कब्जा संधि, कब्जा संधि या इसे क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट, ये क्या है, कब्जा संधि। कब्जा संधि का मतलब कि जहां पे हड्डी केवल एक, जो जोड़ है केवल एक ही तरफ खुले। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, कोहनी है, नी है ना, ये कोहनी और ये आपका घुटना, कोहनी माने एल्बो और ये आपका घुटना, इन दोनों के जोड़ दो। एक देखिए हम हाथ हमारा ऐसे, हम ऐसे तो मोड़ ले रहे हैं ना आसानी से, बट इसको अगर नीचे जाना होगा तो नहीं जाएगा। उस तरह घुटना हमारा ऐसे पीछे हम मूव कर लेंगे लेकिन इधर मूव नहीं कर पाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये केवल एक ही तरफ खुलती है, एक ही तरफ। इसमें क्या क्या होता है, घुटना और कोहनी। ठीक है, घुटना और कोहनी। दूसरी बात, अब एक होती है खूंटी संधि, खूंटी संधि इसे बोलते हैं पिवेट ज्वाइंट, पिवेट ज्वाइंट। खूंटी संधि माने क्या, किधर भी नहीं घूमना, न हिलना डुलना। इसका उदाहरण कौन सा है, खोपड़ी की अस्थियां। खोपड़ी की अस्थियों में कौन संधि होती है, खूंटी संधि होती है, ध्यान दीजिएगा। खोपड़ी की अस्थियों में खूंटी संधि होती है। ठीक है, तो ये कुछ रही संधि यहाँ, जैसे जिसमें मेन है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, आपके कंधे में और कूल्हे में। अपूर्ण संधियों में अंगूठे की संधि होती है। ठीक, कब्जा संधि में आपका कोहनी और घुटना होता है, और खूंटी संधि में आपकी खोपड़ी की संधियां। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त होता है, कंकाल तंत्र। कुछ चीजें हम दोहरा दें इसमें, देखिए जैसे
जो कंकाल तंत्र होता है वो संयोजी तक होता है, ठीक। और इसका जो उत्पत्ति जो इसकी होती है वो होती है कहाँ से, भ्रूण की मेसोडर्म से, जहाँ से रुधिर की उत्पत्ति होती है वहीं से कंकाल की भी उत्पत्ति होती है। दूसरी बात, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन होती है, ठीक। और एक होती है लिगामेंट माने जो आप सॉरी कार्टिलेज, कार्टिलेज में क्या, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन होती है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए अभी आपको हम मस्कुलर पढ़ाएंगे, मस्कुलर मतलब मस्कुलर टिश्यू जो है, पेशीय तंत्र मतलब आपका मस्कुलर सिस्टम जो है, तो उसमें हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन बता दें आपको, आपका है टेंडन। टेंडन टेंडन क्या करता है आपको, आपकी अस्थियों माने बोन्स को किससे जोड़ता है, बोन्स को मसल से। हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, टेंडन। इसे बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं, कंडरा। ध्यान दीजिएगा, हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, कार्टिलेज। ठीक है, हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, टेंडन, ठीक है। अब देखिए, तो अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है, माने बोन टू बोन, बोन टू बोन, इन्हें कौन जोड़ता है, लिगामेंट, ठीक है। ये बोन को बोन से जोड़ता है, क्लियर, ठीक है। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ेगा, लिगामेंट जोड़ेगा, और हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ेगा, टेंडन जोड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आज का चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, जो कि आपका होगा श्वसन तंत्र माने रेस्पिरेशन सिस्टम, उसमें मिलते हैं और हम बात करेंगे आगे की, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, मौज करिए एकदम बिल्कुल।